नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है और ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत हिमालय हमने पढ़ लिया है, उत्तर के मैदान पढ़ लिए हैं और आज हम देखेंगे इनके एमसीक्यू। तो हिमालय के एमसीक्यू देखेंगे हम। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, कौन सा कथन असत्य है। इसमें से असत्य कथन बताना है आपको। तो नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, ये सही है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, ये भी सही है। हिमालय की चौड़ाई पूर्व में कम हो जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। और जेलेपला और नाथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में है, तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जेलेपला और नाथुला दर्रे जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं होते हुए कहाँ पर है ये, सिक्किम में। जेलेपला और नाथुला दर्रे जो है कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ देखें हम। अगला प्रश्न है, दर्रे का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम। ये दर्रे लिखे हुए हैं, इनका जो पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा आता है पश्चिम में, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है। तो ये चार दर्रे लिखे हुए हैं, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। तो हम देखते हैं आगे। ये हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें, इधर से पश्चिम में सबसे पहले कौन सा आता है, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में आता है। बनिहाल के बाद आता है कौन सा, लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा कहाँ आता है, लिपुलेख है आपका उत्तराखंड में। उसके बाद आता है आपका कौन सा, जलेपला। जलेपला दर्रा कौन से राज्य में है, जलेपला है आपका सिक्किम में, सिक्किम में। ठीक है, जलेपला के बाद आता है बॉमडीला दर्रा। तो बॉमडीला कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। बॉमडीला दर्रा किस राज्य में आएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो इनका सही क्रम क्या बन जाएगा, सबसे पहले आएगा बनिहाल, फिर आएगा लिपुलेख, फिर जैलेपला और बॉमडीला। मतलब 4, 3, 1 और 2। तो 4, 3, 1 और 2 कौन से में इसमें से आंसर आएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4, 3, 1 और 2। अगले प्रश्न को देखें हम। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग गुजरती है, जवाहर सुरंग निम्न में से किस दर्रे से संबंधित है। मतलब जो जवाहर सुरंग बनी हुई है जम्मू कश्मीर में, वो कौन से दर्रे से होकर निकलती है। जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है जिससे होकर के जवाहर सुरंग निकलती है, तो वो दर्रा कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताइए। काराकोरम है, जोजिला है या नाथुला है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। बाकी ये जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर के है ही नहीं। तो और जवाहर सुरंग कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। तो जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरेगी, बनिहाल दर्रे से। बनिहाल दर्रा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। जो कश्मीर है उसको शेष भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, मतलब कश्मीर का दर्रा देखेंगे हम सीधे सीधे, तो कश्मीर का दर्रा कौन सा है, बनिहाल दर्रा। लिपुलेख उत्तराखंड का है, और ये दर्रे जो है कश्मीर के हैं नहीं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो इनमें से कौन सी घटना घटना के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, तो हम उनको देखते हैं। महासागर महासागर प्लेटों के अभिसरण से, ये नहीं है बिल्कुल। महाद्वीप महाद्वीपों के प्लेटों के अभिसरण द्वारा, ये सही है। महाद्वीप महासागर प्लेटों के अभिसरण से, ये गलत है। महाद्वीप महाद्वीप चाप के अभिसरण से, नहीं। ये हमने पढ़ा था कि महाद्वीप महाद्वीपों के अभिसरण से, माने एक दूसरे की तरफ उनके खिसकने से।
जैसे मैंने आपको बताया था, जो है ये अगला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? इसमें से सत्य कथन छांटना है हमको। ठीक है, तो धौलाधर लघु हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, बिल्कुल सही है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, ये भी सही है। हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है? तो जो गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं, जो कि पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, वो कौन से हिस्से का भाग है? हिमालय की हैं, दक्कन की हैं, या शिवालिक की, या उत्तर के मैदानों की? तो इसका आंसर हो जाएगा किसकी? दक्कन के पठार की। तो गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार की। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से असत्य कथन बताना है आपको, कौन सा कथन असत्य है। तो मकालू और मंसालू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं, ये सही है। अगला प्रश्न है, शिवा ऑप्शन है, शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है, ये गलत है। सिंधु नदी की गोर्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गोर्ज तक का हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच विस्तृत है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो शिवालिक के दक्षिणावर्ती जो क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश हमने देखा था कि जो शिवालिक से जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, वो उत्तर के मैदानों की तरफ जो है गमन करती हैं। तो जैसे ही पहाड़ों से नीचे मैदानों में गिरती हैं, तो वो क्या है, अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं, और वो कहाँ, जहाँ वो गिरती हैं उसी जगह उनको जमा कर देती हैं। तो वहाँ पर क्या है, कंकड़ और पत्थर जम जाते हैं, तो वह उस प्रदेश को क्या कहा जाता है? भाबर प्रदेश कहा जाता है। तो शिवालिक के दक्षिण में कौन सा प्रदेश आता है? भाबर प्रदेश आता है, ना कि तराई प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? ट्रांस हिमालय में कौन सी श्रेणी सम्मिलित नहीं है? इनमें से आप जल्दी से बताएंगे। मैंने बताया था आपको कि ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियां सम्मिलित हैं, जैसे कि ये हमारा उत्तरी भारत हो जाएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि काराकोरम श्रेणी है, इसके बाद आपकी लद्दाख श्रेणी है, इसके बाद जास्कर श्रेणी है, और इधर तिब्बत वाले क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये 4 श्रेणियां किसका? ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं। और इनमें हम देखेंगे कि ये श्रेणियां है कि नहीं। तो लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश है। शिवालिक श्रेणी ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अगला है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है, ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है इनमें से जो हिमालय में सम्मिलित नहीं है? तो आप लोग बताएंगे जल्दी से। काराकोरम, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हिमालय में 3 श्रेणियां हैं, एक तो बृहद हिमालय है, ठीक है, फिर लघु हिमालय है, और शिवालिक हिमालय है। जबकि जो काराकोरम हिमालय है वो किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। काराकोरम जो वो है श्रेणी, वो किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, किस दर्रे से सतलुज नदी का भारत में प्रवेश होता है? ऐसा कौन सा दर्रा है इनमें से जिससे भारत नदी जो है सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है? तो सतलुज नदी कहाँ से होकर करती है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, तो वहां पर कौन सा दर्रा मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश में आपको? सिपकीला दर्रा। कौन सा मिल जाएगा? सिपकीला दर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिपकीला। ठीक है, अगला प्रश्न है,
बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो बुर्जिल दर्रा है और जोजिला दर्रा है वो कौन से राज्य में स्थित है? आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी। सी आंसर हो जाएगा। बुर्जिल और जोजिला दर्रे जो है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। हिमालय की कौन सी श्रेणी है जिसमें सबसे अधिक अपर्दन होता है? ठीक है, तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी इसकी? उच्च हिमालय में, शिवालिक उपरांत में, या ट्रांस हिमालय में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक उपरांत में। जैसा कि हमने पढ़ा था किस में, उत्तर के मैदानों में, कि शिवालिक हिमालय से नदियां क्या है, उत्तर के मैदानों में प्रवेश करती हैं। जब वो प्रवेश करती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मिट्टी अधिक से अधिक अपर्दन करती हैं। कहाँ पर? शिवालिक उपरांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? जो पूर्वांचल की श्रेणियां हैं उनसे संबंधित नहीं है। हमने पूर्वांचल की श्रेणियां पढ़ी थी। गारो पूर्वांचल में स्थित है, मीजू पहाड़ी पूर्वांचल में जो कि मिजोरम में स्थित है, लोसाई है वो भी पूर्वांचल की पहाड़ी है। मैकाल श्रेणी है वो पूर्वांचल की श्रेणी नहीं है, क्योंकि मैकाल पर्वत श्रेणी है वो किसका हिस्सा है? सतपुड़ा का। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी है उसका हिस्सा है। सतपुड़ा श्रेणी में 3 श्रेणियां आती हैं। राजपीपला है, फिर मध्य में इसका महादेव श्रेणी है, और इसके तीसरी श्रेणी है कौन सी? मैकाल श्रेणी। यहीं पर इसकी ऊंची चोटी है कौन सी? अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी इनमें से कौन से राज्य में पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? जो धौलाधर श्रेणी है वो कौन से राज्य में अवस्थित है? तो धौलाधर श्रेणी हमने पढ़ा था, ये कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। जो हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग है वो कौन से हिस्से में विद्यमान है, मतलब स्थित है? इनमें से कौन से हिस्से में अवस्थित है? तो हिमालय का सबसे पहले तो हम देखेंगे कि सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कौन से उसमें आता है? तो नेपाल हिमालय में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग नेपाल हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तरांचल हिमालय में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? जो उत्तरी हिमालय है उसमें सर्वोच्च शिखर इनमें से कौन सा है? तो इनमें से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी। नंदा देवी श्रेणी जो है पर्वत चोटी किसमें है? उत्तराखंड में स्थित है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की। ठीक है, वो उत्तरांचल का भी हिस्सा है ये। अगला प्रश्न है हमारा कि धौलाधर तथा पीर पंजाल नामक पर्वत श्रेणियां अवस्थित है। धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियां कौन से हिमालय में स्थित हैं? तो आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर इनके देते जाएंगे। ठीक है, जिससे कि पता चले कि आपको याद है कि नहीं, कहीं आपने पढ़ा और भूल तो नहीं गए इन चीज़ों को। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा, और साथ ही साथ मैं तो बताऊंगा ही आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, क्योंकि जो धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियां हैं वो किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? लघु हिमालय का। ठीक है, अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्न में से किसका जोड़ता है? जो जोजिला दर्रा है निम्न में से किसको जोड़ता है? तो जोजिला मैंने बताया था, जो जिला, इसमें जिला शब्द आ रहा है। ठीक है, तो जिला से हम समझ लेंगे
दो जिलों को। तो जिलों से मतलब यहाँ पर क्या है, राजधानी। तो ये दो राजधानियों को जोड़ता है, जोजिला दर्रा, श्रीनगर और लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और लेह को जोड़ता है कौन सा, जोजिला दर्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। जो K2 श्रेणी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, हिमालय का, काराकोरम का, जास्कर का या पीर पंजल का। तो मैंने आपको बताया था कि K4 काराकोरम, टू का मतलब होता है श्रेणी संख्या, जैसे काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4। तो K4 काराकोरम हो जाएगा, जैसे K1 काराकोरम की पहली श्रेणी, K2 दूसरी, K3 तीसरी। तो इस प्रकार से जो K2 गॉड, उसी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन। तो ये हिस्सा किसका हो जाएगा, काराकोरम का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है इसका, निम्न में से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, इनमें से ऐसा कौन सा प्रदेश है जो पर्वत से अलग है, मतलब हिमालय से अलग है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय। ये किसके हिस्से हैं, हिमालय का हिस्सा है। और जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत है। जो मिकिर पहाड़ियां हैं हमने पढ़ा था, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हमने पढ़ी थी, उस समय हमने बताया था कि जो मिकिर पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है, असम में, असम का हिस्सा है, असम राज्य में स्थित है ये। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम, सी। अगला प्रश्न है, हिमालय का, हाँ ये तो हो गया, सॉरी ये भी हो गया। अगला प्रश्न ये है, तो संरचनात्मक दृष्टि से शिलोंग का पठार अंग है। जो शिलोंग का पठार है वो किसका हिस्सा है संरचनात्मक दृष्टि से, प्रायद्वीप भारत का, हिमालय पर्वत श्रृंखला का, म्यांमार भारत के मध्यवर्ती पहाड़ी श्रृंखला का, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शिलोंग का पठार है, इसे ही मेघालय का पठार भी कहते हैं। तो ये किसका हिस्सा है, प्रायद्वीप का हिस्सा है। किस प्रकार से, कि जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीप भाग का हिस्सा कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है उसी का जो पूर्वोत्तरी विस्तार, इसका क्या हो जाएगा, शिलोंग का पठार। इसका पूर्वोत्तरी विस्तार कौन सा है, शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो गैप है, गंगा ब्रह्मपुत्र गैप या मालदा गैप, उसी को मालदा गैप कहते हैं, या गारो गैप भी उसी को कहते हैं, गारो गैप या मालदा गैप। तो जो है ये छोटा नागपुर का पठार और शिलोंग के पठार के बीच में है, इससे ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है। लेकिन ये हिस्सा किसका था, छोटा नागपुर के पठार का ही ये पूर्वोत्तरी विस्तार है। तो छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीप का। तो शिलोंग का पठार भी किसका हो जाएगा, प्रायद्वीप का ही भाग हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि निम्न पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। जो चोटियां दी हुई हैं इनका पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर क्या लिखना है, क्रम बताना है हमको। पूर्व से पश्चिम की ओर हम जाएंगे तो सबसे पूर्व में हम देखेंगे कि कौन सी है, इनमें कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा, फिर मकालू है, मकालू, एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये जो जोड़ियां दी हुई हैं आपको, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आप जल्दी से बताएंगे। लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है, बिल्कुल सही है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है।
पालघाट दर्रा ये केरल में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है, जो कि किसको, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। नाथुला दर्रा कहाँ पाया जाएगा? सिक्किम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इनमें से कौन सा हिमनद है वो सबसे बड़ा है? तो हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा हिमनद भारत का कौन सा है? सियाचिन। सियाचिन हिमनद है, या इसी को कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर इंग्लिश में। तो यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो कि कहाँ है? ट्रांस हिमालय में हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से अच्छा, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। नहीं, बिल्कुल अलग है। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है ये। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तर प्रदेश में, नहीं ये गलत है। नाथुला दर्रा सिक्किम में और जोजिला कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में भारत का कोई भी दर्रा नहीं है, उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी दर्रा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में मिले। लिपुलेख दर्रा किसका है? उत्तराखंड का हिस्सा है। ठीक है, लिपुलेख किसका है? उत्तराखंड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सबसे नवीनतम है? इनमें से कौन सी ऐसी श्रेणी है वो सबसे नवीनतम है? ठीक है, तो हम इनमें देखेंगे सबसे नवीन अरावली है, वो सबसे पुरानी है। विंध्य है वो भी प्राचीन उसका हिस्सा है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक इनमें से जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न चेंज हो गया, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है, नीति माना क्या है? ये नीति और माना क्या है, ये दो शब्द दिए हुए हैं, क्या इनसे आप परिचित हैं? यदि परिचित नहीं है तो देखिए आगे कि या तो दर्रे हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, या धार्मिक स्थल हैं। तो क्या है ये? नीति और माना ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। क्या है ये? उत्तराखंड के दर्रे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नीति और माना और लिपुलेख, उत्तराखंड में तीन दर्रे पाए जाते हैं, नीति, माना और लिपुलेख। तो नीति न माना क्या है? दर्रे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? जो हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं इनमें से कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है वो? ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए मुझे। उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, सिक्किम का और हिमाचल प्रदेश का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में तो है ही उसकी चोटियाँ, ठीक है, सिक्किम में भी है कंचनजंगा श्रेणी आपको, हिमाचल प्रदेश में जैसे कि धौलाधर श्रेणी है, तो हिमालय तो इसका हिस्सा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हिमालय का कोई भी हिस्सा नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो है ये हिमालय के प्रश्न थे, आप एमसीक्यू थे। यदि आपने थ्योरी की क्लास ले ली है तो एक बार इनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि इससे आपका टॉपिक जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद, और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।